हेलो दोस्तों, माफ करना कि मैंने 2 दिन से आई अपसेट मिलियंस ऑफ कल्टीवेशन का कोई एपिसोड अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे कॉलेज से एक अर्जेंट वर्क आ गया था जो मुझे करना काफी ज्यादा जरूरी था। इसीलिए मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आज मैं आपके लिए 2 वीडियो अपलोड करूंगा पक्का। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिंगनान ने मास्टर मू की बॉडी को उस लेडी की सोल से आजाद करा दिया था, जिसके बाद जिंगनान की बॉडी फूल कर मोटी हो जाती है क्योंकि उसके स्पिरिचुअल वीन्स डैमेज हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हमारे हीरो के एटीट्यूड में जरा भी फर्क नहीं आता। वो मिस जोई से पूछता है, क्या मैं आपको अभी भी हैंडसम लग रहा हूँ? अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर मू होश में आ जाते हैं, जिनको देखकर लीजिंग कहता है वहीं पर रुक जाइए, अगर आप अभी भी लड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाकी सभी को कुछ मत करना। तभी मास्टर मू लीजिंग से पूछते हैं तान्या की हालत कैसी है। लीजिंग तान्या को देखता है और मास्टर मू से कहता है कि तान्या सिर्फ बेहोश है, उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसीलिए वो ठीक है। ये सुनकर मास्टर मू चैन की सांस लेते हैं और लीजिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मास्टर मू की ये बात सुनकर जिंगनान कहता है, अगर आप दोबारा भी हम पर हमला करना चाहेंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही उस विच को हरा दिया है जिसके जरिए आप पावर्स को गेन करते थे। जिंगनान की ये बात सुनकर लीजिंग उसके कान खींचते हुए कहता है, तुम्हें दूसरों के सामने शो ऑफ नहीं करना चाहिए। इसके बाद लीजिंग मास्टर मू से पूछता है, क्या आप बताएंगे कि आखिर आपका और उस विच की सोल का क्या कनेक्शन था? मास्टर मू लीजिंग को बताते हैं कि ये 1 साल पहले की बात है, जब मुझे अचानक से टेंपल ऑफ द गॉडेस दिखाई दिया। उस वक्त मुझे पता चला कि ये एक फैलन गॉड का टेंपल हुआ करता था। तभी मेरी मुलाकात उस विच की सोल से हुई। उसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके मुताबिक मुझे हर साल कुछ कल्टीवेटर्स को फॉरबिडन लैंड में भेजना होता है, जिसके बदले में उसने मुझे काफी सारी पावर्स देने का वादा किया था। ताकत के बदले में मैंने उसके ऑफर को मान लिया और वो जैसा जैसा कहती थी मैं वैसा ही करने लगा। लेकिन जब मुझे टेंपल ऑफ द गॉड की असलियत के बारे में पता चला तो मैं खुद सारी पावर्स को हासिल करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे धोखा दिया और उसकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी आजाद हो जाएगी और मेरी बॉडी पर कब्जा कर लेगी। ये सब सुनकर जिंगनान मास्टर मू से कहता है कि आखिर आपने मिस जोई को पकड़कर क्यों रखा था? तो मास्टर मू जिंगनान को बताते हैं कि हम जिस टेंपल ऑफ द गॉड की सील के बारे में बात कर रहे थे उसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत है, लेकिन उस चाबी के 3 टुकड़े हो चुके हैं। जिसके बाद वो जिंगनान को एक आर्टिफैक्ट दिखाकर बताते हैं कि ये उसी चाबी के 3 टुकड़ों में से एक है और इसी के जरिए मुझे पता चला कि दूसरा टुकड़ा मिस जोई के पास है। ये सुनकर मिस जोई अपने स्पेयर को बाहर निकालती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो दोनों आर्टिफैक्ट हवा में उड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस स्पेयर में से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था। जैसे ही मिस जोई उस स्पेयर को अपने हाथों में लेती हैं तो वो बेहोश हो जाती हैं। जिंगनान मिस जोई को संभालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर मू उन सभी को अपने पैलेस में लेकर आते हैं। मिस जोई की हालत को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी हम जिंगनान को देखते हैं जो कहता है कि मिस जोई को क्या हुआ है। तभी सु यांगलिंग मिस जोई की बॉडी से बाहर निकलती है और वो जिंगनान को बताती है, जब उस लेडी ने मास्टर मू की बॉडी पर कब्जा करके मिस जोई को पकड़ रखा था तो उसने मिस जोई की काफी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से मिस जोई की बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से उनके स्पिरिचुअल वेन्स का फ्लो धीमा हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मिस जोई ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर लीजिंग और जिंगनान दोनों सु यांगलिंग से पूछते हैं कि मिस जोई को बचाने का कोई तरीका नहीं है। तो वो उन दोनों को बताती है कि मिस जोई की जान बचाने का केवल एक ही तरीका है, उन्हें गॉडेस इनहेरिटेंस लाकर देना होगा, जिसके लिए तुम्हें सबसे पहले टेंपल ऑफ द गॉड की चाबी के आखिरी टुकड़े को ढूंढकर चाबी को पूरा करना होगा। इसके लिए तुम्हारे पास केवल 1 सप्ताह का समय है। अगर तुम लोग समय पर वापस नहीं आ पाए तो मिस जोई को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सु यांगलिंग की ये बात सुनकर जिंगनान और लीजिंग दोनों ही काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। तभी सु यांगलिंग कहती है, मैं यहीं पर रहकर अपनी पावर के जरिए मिस जोई को और ज्यादा समय देने की कोशिश करूंगी। इसके बाद वो मिस जोई की बॉडी में चली जाती है। तभी हम मास्टर मू को देखते हैं जो कि जिंगनान और लीजिंग के पास आते हैं। वो एक स्पिरिचुअल मेडिसिन को बाहर निकालते हैं जिसमें से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था। उस मेडिसिन को देखकर सियाओवी कहती है, ये तो हाई लेवल की बॉडी रिफाइनिंग पिल है। तभी मास्टर मू कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये एक लाइफ एलेक्सर भी है। मुझे पता है कि मैंने जो किया वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माफी के तौर पर आपको ये देना चाहता हूँ। इसके बाद मास्टर मू जिंगनान को मेडिसिन देते हैं। जैसे ही जिंगनान वो मेडिसिन पीता है तो उसकी बॉडी फिर से पहले जैसी हो जाती है। तभी जिंगनान के सामने सिस्टम आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई है और आपकी कुछ लॉक्ड स्किल अनलॉक हो गई है। ये सुनकर जिंगनान कहता है कि ये मेडिसिन तो काफी ज्यादा कमाल की थी। तभी
तभी मास्टर मू जिंगनान को बताते हैं कि जब उस लेडी ने मेरी बॉडी पर कब्जा किया था तो उसकी मेमोरी के जरिए मुझे टेंपल ऑफ द गॉड की चाबी के तीसरे टुकड़े का पता चल गया था जो कि पेंगलाइव ट्राइब के पास है। ये सुनकर जिंगनान कहता है मैंने ये नाम पहले भी सुना है। अरे हाँ, वो 4 लोग जिन्हें हमने पकड़ा था वो चारों पेंगलाइव ट्राइब से थे। जिंगनान आसपास देखता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि जिंगनान ने तो उन्हें फॉरबिडन लैंड में ही छोड़ दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगनान अपनी शिप के जरिए पेंगलाइव ट्राइब जाने वाला था। वो आसपास देखते हुए सोचता है कि आखिर पेंगलाइव ट्राइब किस तरफ होगा। मास्टर मू जिंगनान को एक मैप देते हुए बताते हैं कि ये तुम्हें पेंगलाइव ट्राइब तक सही सलामत पहुंचा देगा। इसके बाद वो जिंगनान के कान में कहते हैं वांगमू सेक्ट के डिसाइपल से जरा बच के रहना, वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। मास्टर मू का इशारा सियाओवी की तरफ था। उन्हें लग रहा था कि सियाओवी यहाँ पर किसी और मकसद के लिए आई है। जिंगनान सियाओवी की तरफ देखता है। इसके बाद वो लोग अपनी शिप को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान सियाओवी के पास आता है, जिसके बाद वो सियाओवी से कहता है तुमने कभी मुझे अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, जैसे तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है। तो सियाओवी जिंगनान को बताती है कि आंटी क्वीन के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। जिंगनान सियाओवी से पूछता है क्या कभी तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? तो सियाओवी गुस्से में कहती है आदमी जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही ज्यादा धोखेबाज होते हैं। जिंगनान सियाओवी से कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें एक दिन तुम्हारी पसंद का इंसान जरूर मिलेगा और जब तक वो तुम्हें नहीं मिल जाता मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिंगनान के इतना कहते ही हम देखते हैं कि जिंगनान सियाओवी के सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है जहाँ सियाओवी की डेविल पर्सनैलिटी बैठी हुई थी। उसको देखकर जिंगनान सोचता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया। तो लिली बाहर आकर जिंगनान को बताती है कि मास्टर ये आपकी हिडन स्किल्स में से एक है, अब आप किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं। तभी सियाओवी की डेमोनिक पर्सनैलिटी जाग जाती है और वो जिंगनान को देखकर कहती है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिंगनान उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं वो हूँ जो इस दुनिया का राजा बनने वाला है। जिंगनान की ये बात सुनकर सियाओवी गुस्सा होते हुए कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने खुद को किंग बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं डीमन किंग हूँ और मैं इस दुनिया पर राज करने वाली हूँ। सियाओवी की ये बात सुनकर जिंगनान कहता है एक और आगे खुद को डीमन किंग बोलने वाली, कितना बोरिंग है, जिसे देखो वो खुद को डीमन किंग बोलने लगता है। जिंगनान की इस बात पर सियाओवी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। सियाओवी की ये बात सुनकर जिंगनान उसे कहता है कि रुको, मैं तुम्हें किसी ऐसे से मिलाता हूँ जो तुम्हारी तरह खुद को डीमन किंग कहता है। इसके बाद जिंगनान डेविल को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि जरा उसे जाकर बताओ कि यहाँ असली किंग कौन है। तभी वो डेविल सियाओवी की डेविल पर्सनैलिटी को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि वो भी अपनी डेविल फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में फाइट शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर जिंगनान को बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो जिंगनान एक जेट टैबलेट बाहर निकालता है और उस पर एक सॉर्ड को ड्रॉ करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डेविल के हाथ में एक जाइंट सॉर्ड आ जाती है, जिसका इस्तेमाल करके वो सियाओवी की डेविल पर्सनैलिटी को बहुत बुरी तरह मारता है। लेकिन इसके बाद भी वो जिंगनान की बात नहीं मानती, तो डेविल उस पर अपने हाथों से ही हमला शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगनान के डेविल ने उसको इतना मारा कि उसकी आंखों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। डेविल सियाओवी से कहता है कि मेरी बात मानो और मेरे मास्टर को अपना मास्टर बना लो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बहुत बड़ा कमीना है, अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। लेकिन इसके बाद भी वो उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मेरी मास्टर सिर्फ एक है। तो डेविल उसकी सर पर मारते हुए कहता है कि लड़की मेरी बात को हल्के में मत लो। लेकिन तब भी वो जिंगनान को अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार नहीं होती। ये देखकर जिंगनान कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। जैसे ही जिंगनान अपना ब्रश उठाता है तो सियाओवी की डेविल पर्सनैलिटी काफी ज्यादा डर जाती है और वो जिंगनान से कहती है ठीक है, आज से तुम मेरे मास्टर हो। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम क्रॉस के सबऑर्डिनेट टर्डल को देखते हैं, जो कि जिंगनान की शिप को देखकर पहचान जाता है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से बॉस को जाकर ये बताना होगा कि जिंगनान वापस आ गया है। उसके इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया होगा कि मैं इसका अगला एपिसोड अगले 1 घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।